राय सर ने क्या किया है कि इन सारे कंपनियों को हटाकर एक कंपनी को आने के लिए टेंडर कर दिया है। अच्छा। अब वो टेंडर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि इसमें बड़ा भय है, हम लोग प्राइवेट हो जाएंगे। अगर ये जो नगराई साहब ने कहा है कि अगर उसमें संशोधन नहीं होता है, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, नगराई ने तो समय मांग लिया कि 6 दिन का हमें समय दे दीजिए, हम लोगों ने दे दिया। अगर नहीं मानते हैं तो हमारे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हम लोग 27 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को जितनी भी कंपनियां टेंडर डाले हैं उनका प्रेजेंटेशन है कहीं यही मुख्यालय में। तो 27 तारीख को जिस प्रकार आज हम लोग 1 बजे यहाँ आए थे मुख्यालय प्रशासन में, उस तरीके से 27 तारीख को भी सब लोग यहाँ आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं ना, ये पूरी भीड़ नगर निगम में कर्मचारियों की है। कुछ परमानेंट भी हैं, संविदा पे भी कर्मचारी हैं। वजह क्या है कि आज इन्होंने यहाँ, इधर देखिए प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन हॉल है, प्रशासनिक भवन है, ये यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। आज नगर आयुक्त से कुछ सवाल जवाब किए हैं। वजह रही है कि एक टेंडर निकाला गया है, वो टेंडर से इनके क्या हित और क्या अहित छुपे हैं, उसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए आप हैं। तो पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए और क्या कुछ हुआ है, क्या आप क्यों आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है और भारतीय मजदूर संघ का विभाग प्रमुख का दायित्व है। वर्तमान में कानपुर नगर निगम में विगत 1 जनवरी को और 12 जनवरी को 2 टेंडर अपलोड किए गए। उसमें आपूर्ति के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, जितना हमारा ट्रांसफर स्टेशन बना हुआ है इसके लिए, अन्य कई चीज़ें उसमें, और एक रबिश विभाग जो हमारा कूड़ा उठाता है, इन सभी के लिए एक टेंडर किया गया है। एक कह लीजिए कि पहले हमारे यहाँ अलग अलग था, जेटीएन था, दीक्षांत था, तमाम कंपनियां थी तो अलग अलग काम करती थी। यही सब नगराई साहब ने क्या किया है कि इन सारे कंपनियों को हटाकर एक कंपनी को आने के लिए टेंडर कर दिया है। अच्छा। अब वो टेंडर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि इसमें बड़ा भय है, हम लोग प्राइवेट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बराबर के टेंडर को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ है कि चारों चीज़ों को एक जगह कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें उल्लेख नहीं है और हम लोग को संदर्भित नहीं किया गया है कि इसमें जो चीज़ मेंशन करी गई है क्या हमारे हित की है और क्या हमारे हित की नहीं है। ये हमको नहीं संज्ञान लिया गया, ठीक, जबकि इससे हमारे कर्मचारी बहुत भयभीत हैं। अगर बात करें कि हम मानवबल की और आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो ये श्योर नहीं है कि वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो जेटीएन कंपनी से काम कर रहे थे, आज हम उनको आउटसोर्सिंग मानते हैं। क्या जो निगम बोर्ड बन रहा है, जो 25,000 26,000 की वेतन मिलेगा, क्या उन कर्मचारियों जो ठेका प्रथा से इधर से ठेके से चले जाएंगे, क्या उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये भी सेवा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कितने रहेंगे? जैसे हवा उड़ी लोग बता दिया कि 3 महीना चलेगा, जाँच चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि है कि नहीं है। तो ऐसा आज पूरा माहौल रहा और हमारे जो संघर्ष समिति के लोग जिन्होंने बना रखा संघर्ष समिति पूरा, यहाँ जितनी भी यूनियन है कानपुर नगर निगम की, कानपुर नगर निगम और जलकल विभाग की, इन्होंने एक संघर्ष समिति बनाया था। वो संघर्ष समिति के नीचे तले आज कम से कम कानपुर का कम से कम 5,000 कर्मचारी इस प्रांगण में उपस्थित था। हम लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश की, जब हम लोग इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो कुछ चीजें समझ में कम आएंगी। आपने जो 4 कंपनियों का जिक्र किया, 4 अलग अलग कंपनी पहले काम करती थी, आप एक आके काम कर रहे हैं, तो जरा उन चारों कंपनियों की काम बताइए और उसमें कर्मचारी आपके कैसे इन्वॉल्व थे और अब का जो एक कंपनी आ रही है उससे कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे तो जनता को भी समझ में आएगा कि आपकी समस्या आखिर में है क्या, कि आप किस चीज की मांग कर रहे हैं। पहले हम जेटीएन की बात करते हैं। जेटीएन क्या है कि हमारे श्रमिक की आपूर्ति करता है, ठीक है, चाहे वो श्रमिक की आपूर्ति करता है, चाहे किस भी कैटेगरी की हो। हमारे कार्मिक विभाग से आपूर्ति जाती है कि मुझे 4 बेलदार चाहिए या 4 हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, ये उसकी आपूर्ति करता है। एक तो संस्था ये है, सभी संविदा पे होती है। हाँ, सभी संविदा पे होते हैं, पहला। और दूसरा, उसके पास दूसरा एक और काम मिला हुआ है नगर निगम प्रशासन से, डोर टू डोर कलेक्शन। तो वो जितने कलेक्शन सेंटर आप देखेंगे कि छोटी छोटी गाड़ियां जो चल रही हैं, वो नगर निगम ने खरीद के दी हैं। और क्या उनको टेंडर में प्रक्रिया में दिया था कि वो अपने आदमी लगा के वसूली करते हैं। कितना भाग नगर निगम में आता है और कितना उनके पास जाता है, ये आज तक संगठन को नगर निगम ने नहीं दिया। ठीक, आज हम कम से कम बात करें कि डोर टू डोर की 500 लगभग गाड़ियां हम दे चुके हैं, लेकिन शहर में 100 गाड़ी भी नहीं दिख रही। इस बात का विरोध है कि जो आप गाड़ियां आपने दी, नगर निगम ने दी, चला हो रहे हैं
कितना कलेक्शन हो रहा है ये नहीं पता। ये जानकारी नहीं है, और कितना पैसा आ रहा है इसकी जानकारी नहीं है। अब चूंकि इतनी बड़ी संस्था से 500 गाड़ियां दे देना, एक गाड़ी की कास्ट लगभग 12 से 14 लाख रुपए है। तो एक बड़ी छत है सरकार की और नगर निगम प्रशासन की भी। इसी प्रकार इन्होंने दीक्षांत कंपनी आई, दीक्षांत कंपनी को भी उन्होंने 100 कुछ गाड़ियां दे दी। ये क्या है, ये क्या करती है? ये भी डोर टू डोर कलेक्शन का काम करते हैं। ये केवल डोर टू डोर ही करते हैं। इनको भी लगभग 100 कुछ गाड़ियां दे दी, वो भी करने लगे। आज स्थिति ये है कि इनके कार्य करने के बाद कोई अधिकारी नहीं देखने जा रहा कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कितनी अच्छी है, कितनी गाड़ी बिक गई है और कितनी खराब खड़ी है, ये कोई नहीं देखने जा रहा है। मेरे मोबाइल में सब पड़ा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इन सब चीजों को आज देख के जो मुद्दा देखा गया कि अगर ये अलग अलग कर्मचारियों की कौन नियुक्ति करता है? सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति वहीं से होती है, जेटीएन से होती है। जेटीएन से सारे के सारे सारी आपूर्ति पूरी वहीं से हो रही है। और एक डूडा कंपनी है, डूडा भी जो है शहरी जीविका, वो वहां से भी हमारे कर्मचारी आते हैं। ठीक है, मतलब ये 3 कंपनियां हैं, इन सबको हटाया जा रहा है, या कह सकते हैं हटा देते हैं और नई कंपनी आ रही है कोई, उसको ये सारी चीजें दी जा रही हैं। तो आप लोगों के मन में ये भय व्याप्त है कि कहीं संविदा कर्मचारी ये है सारे के सारे हटा ना दिए जाएं, और नई कंपनी आएगी तो अपने तरीके से नई इंक्वायरी करेगी। आपके यहाँ तो एक वो भी चल रहा है ना, लोग कहते हैं कि पैसा लेके जो भर्ती करी जाती है। जी 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 जी, ये तो आप आपके चैनल के भी माध्यम से देखने मिला और भी पूर्व में देखने मिला है, और होता भी रहता है। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी साथी जो गरीब हैं, असहाय हैं, तो कहीं ना कहीं वो शोषित होते रहते हैं, और हम लोग को जब पता लगता है तो हम लोग पूरी मदद करते हैं उसमें। लेकिन ये नगर निगम एक बड़ी संस्था है, ये सैलाब है, और यहाँ पर ज़्यादातर हमारे वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं, और वो शिक्षा के अभाव में अगर जाते हैं तो पहले कम थे, आज भी थोड़ा कम है। जो पढ़ लिख गए वो अच्छी जगह निकल गए, लेकिन आज भी हम अगर बात करें पूरे वाल्मीकि समाज के परिवार की, तो उनके अगर 5 परिवार में लोग हैं तो आज चार लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे शहर में 4 झाड़ू लगा रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला नगर आयुक्त जी से? नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि 26 तारीख से पहले, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमने 26 तारीख तक उनको समय दिया है पूरे हमारे संघर्ष समिति ने। और 26 तारीख के पहले जो भी उसमें चेंज हो सकता है, बोले टेंडर हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन जो इसमें चेंज हो सकता है, जो सुधार हो सकता है, उसको हम आपके साथ अभी 26 तारीख से पहले बैठ के उसमें पूरा बात करेंगे, और पूरा आपको भी गाइड करेंगे कि आप कर्मचारियों को संतुष्ट कर सको कि जो भी शासन से जो 24,000 26,000 का वेतन मिलने वाला है वो आपको मिलेगा। आप लोग हटाए नहीं जाएंगे, इस बात की हम आपको संतुष्ट करेंगे इसके लिए कि आप जितने लोग काम कर रहे हैं उतनी जो नई कंपनी आएगी उसको भी वही कर्मचारी काम करेंगे उस कंपनी में भी। अभी कितना वेतन मिल रहा है? अभी अलग अलग श्रेणी के हिसाब से अलग अलग वेतन है। किसी का अगर किसी का 9,000 है, 10,000 है, 11,000 है, 12,500 है, और 18,000 है, यूं कह लीजिए कि 35,000 भी वेतन है। अच्छा, हाँ, ये सब का एक ही वेतन कर दिया जाएगा? 25,000 11 वाले का 25 हो जाएगा, 35 वाले का 25 हो जाएगा? जो शासन नहीं अलग तरीके से अलग है, जो शासन ने मंशा किया है उसके नोडल माननीय मुख्य सचिव महोदय बनाए गए हैं, और निगम बोर्ड भी गठित हो गया है। अच्छा, निगम बोर्ड बनाया गया है। कौन कौन से मेंबर है उसमें? अभी तो डीजी खाली नियुक्त हुए हैं, डीजी एक मैम है, उनको नियुक्ति हुई है, बाकी नीचे वालों की नियुक्ति होनी है। 1 अप्रैल से संभवतः हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिले। मैंने कहीं से भी आते सुना कि अगर बात नहीं मानी जाती तो सभी कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ बातें चल रही हैं जी। अगर ये जो नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि अगर उसमें संशोधन नहीं होता है, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, नगर आयुक्त ने तो समय मांग लिया कि 6 दिन का हमें समय दे दीजिए, हम लोगों ने दे दिया। अगर नहीं मानते हैं तो हमारे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हम लोग 27 तारीख को, क्योंकि 27 तारीख को जितनी भी कंपनियां टेंडर डाले उनका प्रेजेंटेशन है कहीं यही मुख्यालय में। तो 27 तारीख को जिस प्रकार आज हम लोग 1 बजे यहाँ आए थे मुख्यालय प्रशासन में, उस तरीके से 27 तारीख को भी सब लोग यहाँ आएंगे। यदि अगर उसके पहले समझौता नहीं होता तो 27 तारीख से जो भी संघर्ष निर्णय लेगा उसके लिए सभी कर्मचारी मानने लिए तैयार हैं। चाहे अगर पूरी अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी तो हड़ताल वो लोग करेंगे। अंतिम प्रश्न, संशोधन में क्या क्या कहा है नगर आयुक्त में कि क्या संशोधन करेंगे, क्या आपको हितकर होगा, कौन से संशोधन आपके हितकर में होंगे? पहला तो ये कि सेवर ये करवाया गया कि जितने कर्मचारी अभी कार्यरत हैं वो किसी भी रूप में हो, चालक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अन्य किसी भी पद पर हैं, वो सभी जो आने वाली कंपनी होगी उसमें समायोजित होंगे, और उनको कहीं से 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करके कहीं से निकाला नहीं जाएगा जब तक आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब और दूसरा ये
कि जो लाभ हमें प्राप्त होना है निगम बोर्ड से वो आप सेवर करिए, उसमें देखिए मेंशन है कि नहीं मेंशन है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी आने के बाद वो कंपनी के कर्मचारी हो जाएं और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे ना माने जाए, उनको इस चीज से वंचित रहना पड़े, इस चीज को उन्हें क्लियर करना है। ठीक है। तो उन्होंने तत्काल उन्होंने अपर नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्यकारी जितने भी नगर स्वास्थ्य 4 नगर स्वास्थ्यकारी यहाँ पर हैं, उन्होंने सबको बुलवा लिया कि मैं इस चीज में इस विषय पर आज ही से मैं इस पे बात करता हूँ और 26 से पहले मैं आपको निर्णय के लिए बुलवा लूंगा। 26 नहीं है तो इसके बाद आप लोगों ने माना है कि फिर जो होगा आपका संघर्ष समिति जो होगी वो फैसला लेगी, उस पर आप लोग रहेंगे। उस पर काफी गंभीर समस्याओं से आप लोगों के पास है, काफी गंभीर समस्याएं हैं जो आप लोगों को लग रही हैं, लेकिन अगर आयुक्त साहब ने कुछ आश्वासन दिया है कि हम उसमें कुछ ऐसे फेरबदल करेंगे, इससे आपको लाभ ही होगा, हानि की तरफ नहीं होगा। लेकिन ये देखने वाला विषय है 26 के बाद क्या, 26 से पहले क्या फैसला आता है ये भी देखने वाला होगा। तो उस फैसले को जानने के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार और शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।